बिहारियों को लेकर अक्सर कहा जाता है कि वह कहीं भी जाए हर जगह को ही अपना बना लेते हैं, लेकिन किसी जगह पर मजदूरी के लिए जाना और वहाँ की सत्ता को बदलकर उसके केंद्र में अपनी जगह बना लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं। दोस्तों, मॉरिशस, जो कि आज मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसे यह नाम देने में सबसे बड़ा योगदान बिहारियों का ही है। एक बिहारी सब पर भारी वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं, वैसे दोस्तों ये हकीकत है जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसे सुनकर आप भी मान ही लेंगे कि वाकई इन लोगों ने इस कहावत को सच कर दिखाया है। दोस्तों, भारत का प्राचीन इतिहास कई रोचक किस्सों को समेटे हुए है। उन्हीं कहानियों में से एक है आज से लगभग 180 साल पहले की, जब 36 बिहारी मजदूर बनकर विदेश गए, लेकिन आज वे वहाँ राज कर रहे हैं। दोस्तों, एक समय था जब ब्रिटिश राज का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। इसकी सबसे बड़ी वजह विश्व के सभी देशों को गुलाम बनाना था। दूसरे शब्दों में इसे उपनिवेशक यानी कोलोनाइज कहते थे। सन 1800 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। ऐसे में ब्रिटेन ने एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में उपनिवेशवाद यानी कोलोनाइलिज्म की शुरुआत की। इन सब देशों के लिए एक बड़े नंबर्स में मजदूरों की जरूरत महसूस की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए ब्रिटिश रूलर्स ने अनडिवाइडेड इंडिया से मेहनती व ईमानदार मजदूरों को ले जाते थे। 18वीं सेंचुरी में भारत में भी बहुत भयानक अकाल पड़ा। लोग खाने को मोहताज हो गए। ऐसे में बिहार से 36 मजदूर मॉरिशस मजदूरी करने ले जाया गया। जब भारत में अकाल पड़ा तो उसका फायदा ब्रिटिश कंपनियों ने उठाया। भारतीय मजदूरों को 5 साल की नौकरी का वादा देकर विदेश ले जाने लगे। पुरुषों को हर महीने 5 रुपए तथा महिलाओं को 4 रुपए की मजदूरी देने का वादा किया। इसके पहले उन मजदूरों से एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता, जो भारतीय गिरमिट नाम से था। इस पर साइन करने वाले को गिरमिटिया कहा जाता। आज की कहानी इन्हीं भारतीय गिरमिटियों की है। एटलस नाम के जहाज से 36 बिहारी मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जा रहा था। ये जहाज 10 सितंबर 1834 को कोलकाता से रवाना हुआ और 2 नवंबर 1834 को मॉरिशस पहुंचा। आपको बताते चले कि 1834 से लेकर 1910 तक लगभग 4,51,740 भारतीय गिरमिटिया मजदूर मॉरिशस ले जाए गए। इन भारतीय मजदूरों को ब्रिटिश सैनिकों से बचाकर ले जाया जाता था। अगर कभी ब्रिटिश सैनिकों की नजर इन पर पड़ती तो मजदूरों को समुद्र में फेंक दिया जाता था। अब बात यह आती है कि कंपनियां भी ब्रिटिश थी और सैनिक भी ब्रिटिश, तो आखिर ब्रिटिश सैनिकों की नजरों से क्यों बचाया जाता था? दरअसल 1833 में एक एक्ट पास किया गया, जो था द स्लेवरी अबॉलिशन एक्ट 1833। इसके बाद एक देश से दूसरे देश मजदूर ले जाना इलीगल माना जाने लगा। इससे विदेश में हो रहे चीनी के प्रोडक्शन पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन इसी बीच मॉरिशस में ब्रिटिश कब्जे में आ गया था, जिसके बाद मॉरिशस को ही शुगर प्रोडक्शन बनाने का हब बनाया जाने लगा और भारत से भर भर कर मजदूर यहाँ ले जाया जाने लगा। आपको बता दूं कि मॉरिशस में धीरे धीरे भारतीय मजदूरों की संख्या बढ़ती गई और 1931 आते आते वहाँ की 68% पॉपुलेशन भारत की हो गई। 12 मार्च 1968 को मॉरिशस अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया, जिसके बाद से अब तक मॉरिशस की सत्ता की बागडोर भारत वंशियों के हाथ नहीं है। हम आज के मॉरिशस को देखें तो वहाँ भारत दिखाई देगा। भारतीय लोगों से भरे हुए लोग, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति की झलक वहाँ दिखाई देगी। दोस्तों, वहाँ के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ के पूर्वज भी एक गिरमिटिया मजदूर बनकर मॉरिशस आए थे और आज उनकी ही वर्तमान पीढ़ी वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रही है। इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना न भूलें।